ईद उल फितर से कबल महंगाई का नया तूफान। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपये 32 पैसे की कमी। नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो उनकी तो गुजारा करना ही मुश्किल होगा। पहले ही बहुत महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ के रेट ऊपर जाएंगे। सिंध में बदअमनी का अजाब, सूरत हाल पहले से भी खराब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एतराफ़ कर लिया। कहती हैं समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास मिलिट्री ग्रेड असलहा कैसे पहुंचा। बहुत जल्द पुलिस को यही मिलिट्री असलहा फराहम करेंगे। बढ़ती हुई बदअमनी की असल जड़ कबायली तनाज़ात हैं। इन पर काबू पाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद से ही जल्द अमन कायम करेंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार बोले, अमन अमान की बेहतरी के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं, कच्चे में ऑपरेशन होगा। कराची में सब अच्छा नहीं, जुराइम बढ़ गए। डकैतियों में कई लोगों की कीमती जिंदगियां गई। आईजी सिंध ने भी सब मान लिया। जुराइम पेशा अफराद से निपटने की ठान ली। गुलाम नबी मेमन कहते हैं छीना चपटी के वाकयात में आवाम का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है। पता लगाया जाए छीने गए मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं। पुलिस अफसर फील्ड में आए और कारकर्दगी दिखाएं। आईजी की ज़ेर सदारत पुलिस हुकाम का इजलास हुआ। इन्वेस्टिगेशन के लिए रिवॉल्विंग फंड कायम करने की हिदायत। आपको अपनी हिफाजत करते हैं, अल्लाह के भरोसे पे रहते हैं। जो होने वाला होता है वो तो हो ही जाता है। डर लगता है कि पता नहीं बाहर क्या हो जाए, कब कहाँ क्या छीन लिया जाए। यूनिवर्सिटी जाते हुए भी डर लगता है कि रास्ते में कोई लूट न ले या आ नहीं जाए कहीं ना कहीं से। कराची में स्ट्रीट क्राइम का वबाल, शहरियों का जीना हो गया मुहाल। मोबाइल फोन्स और कीमती अशिया लेकर घर से निकलते डरने लगे। शहर में डकैतियों की फायरिंग से रवा साल 49 अफराद जाँ बहक हो चुके। सिर्फ रमजानुल मुबारक के 2 अशरों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 9 घराने उजाड़ दिए। शहरी कहते हैं अपने प्यारों का लहू किसके हाथों पर तलाश करे। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में हम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। वज़ीर आज़म कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख़्वाहां है। पेशावर में पीटीआई की जजों से यकजहती और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद की शिरकत। रैली पेशावर प्रेस क्लब से हाईकोर्ट तक निकाली गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शेर अफजल मरवत बोले ईद के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। सजा याफ्ता मुजरिम के दस्तखत के साथ मुआहिदा कानून का खुला मजाक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के बानी पीटीआई के साथ मुआहिदे पर तनकीद। कहते हैं क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और मरियम नवाज समेत किसी भी कैदी को यह हक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अडियाला के 5000 और मुल्क भर के 90,000 कैदियों को भी ये हक दे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है अगर फैसले ऐवानों में नहीं होने दिए जा रहे तो हम अवामी असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे और मुकदमा आवाम के सामने रखेंगे। गजा के मजलूमों के लिए माली ताउन में भरपूर हिस्सा लिया। इस पर आवामी क़ुव्वतें हमारे खिलाफ मुतहरिक हुई और हालिया इंतखाबात में हमारा रास्ता रोका गया। और शब की रौनक जुल्फों से। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम में एतकाफ बैठ गए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर और दाता दरबार समेत शहर शहर मसाजिद में रौनकें। खुश नसीब अफराद चांद रात तक मसाजिद में क़याम और खुशो खुजू के साथ इबादत करेंगे। एतकाफ में बैठने वालों के लिए मसाजिद में सहरी और अफ्तारी के खुसूसी इंतजाम।
یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے۔ نماز مغرب سے قبل جلوس اپنے مقررہ مقامات پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ندیم نے رشتے سے انکار پر سرفراز اور نادیہ بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور بعد میں خودکشی کر لی۔ زخمی عرفان اور رضیہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک میں نظام تعلیم آخری سانسیں لینے لگا، پورے کا پورا امتحانی مرکز ہی بکنے لگا۔ لاہور میں میٹرک امتحانات میں بڑے پیمانے پر نقل کی شکایات، 80,000 روپے میں امتحانی مراکز بیچے گئے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا انکشاف، کہا 1 اپریل کے ریاضی کے پرچے کی ایڈوانس بکنگ بھی ہو چکی۔ چیئرمین بورڈ اور کنٹرولر امتحانات بوٹی مافیا کے ساتھ ہیں۔ انویجیلیٹرز نے سوشل میڈیا پر فی پرچہ فیس کے پیغامات ڈالے۔ پرائیویٹ سکولز مافیا نے اپنے بچوں کو پوزیشن دلانے کے لیے امتحانی سینٹرز خریدے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا عمل مؤخر، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے توسیع کا عمل عارضی طور پر روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی کی ملک میں امن و امان کے حوالے سے بریفنگ، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نئے آئی جی اسلام آباد کی تعیناتی کا معاملہ متنازع ہو گیا۔ جونیئر افسر کی آئی جی کے طور پر تعیناتی کے بعد 3 سینئر افسر رخصت پر چلے گئے۔ ڈی آئی جی سیف سٹی خرم جہاں باز اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز حسن رضا کی چھٹی منظور۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی محمد اویس کی بھی چھٹی منظور کر لی گئی۔ حکومت گریڈ 20 کے افسر علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا۔ علی ناصر نے تاحال نئے عہدے پر جوائننگ نہیں دی۔ پی ٹی آئی کا سندھ میں سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ، 12 نشستوں پر امیدواروں کے بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا امکان۔ سندھ سے سینٹ کے 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست پر انتخابات ہونا ہے۔ 10 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ 1 نشست ایم کیو ایم اور 1 آزاد امیدوار فیصل باوٹا کو ملنے کا امکان۔ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس بیان بازی اور کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پی ٹی آئی سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کا بہانہ بنا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی صرف ملک میں بدامنی اور بے بنیاد الزامات کی سیاست چاہتے ہیں۔ مزید کہا میڈیا حقائق کی جانچ پڑتال کر کے پی ٹی آئی کے دوہرے معیار کو جانچ سکتا ہے۔